दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। इसमें हम निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग तथा पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम निर्वाचन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आप जान लीजिए निर्वाचन और निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक किए गए हैं। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान में 3 सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग, इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दोस्तों अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। और देखिए अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। संसद सदस्य जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। जबकि याद रखिएगा राज्यों में होने वाले पंचायत और निगम चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोगों की होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। देखिए अनुच्छेद 324 के अनुसार दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी ये भारत निर्वाचन आयोग की होती है। जबकि राज्यों में जो चुनाव होते हैं, आप देख सकते हैं राज्यों में होने वाले जो पंचायत चुनाव हैं और निगम चुनाव, इनकी जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भारत की संचित निधि से वेतन और भत्ते दिए जाते हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले पूरा होता है ये होता है। और आप जान लीजिए निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग के कौन कौन से कार्य हैं ये देख सकते हैं। मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव करवाना, ये सभी निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य हैं। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950। याद रखिएगा भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और अनुच्छेद 326 के अंतर्गत भारत में वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी स्त्री पुरुष जो है वो निर्वाचन में मतदान के योग्य होते हैं। लेकिन आप देखिए पहले ये आयु सीमा अधिक थी। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मान्यता प्राप्त जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो 9 है और 9वीं जो राष्ट्रीय पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। आप जान लीजिए कि गुजरात चुनाव अभी हाल में दिसंबर में जो गुजरात चुनाव हुए हैं उसके बाद आम आदमी पार्टी यानी आपको भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है और वहाँ पर उसे कुल वोटों का 13% प्राप्त हुआ है।
कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, कमल का फूल। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, हाथी। असम को छोड़कर बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई, ये हंसिया और बाली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, सीपीआईएम, हंसिया, हथौड़ा और तारा। मार्क्स राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, इसका घड़ी है। और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जोड़ा फूल। नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये पुस्तक है, इसका चुनाव चिन्ह ये पूर्वोत्तर की पार्टी है। और आम आदमी पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह आप जानते हैं झाड़ू है। तो वर्तमान में भारत में कुल 9 राष्ट्रीय दल हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार 15 मई 2022 से वर्तमान में हैं। भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमादेवी थी, जिनका कार्यकाल 26 नवंबर से 11 दिसंबर 1990 तक था। निर्वाचन आयोग के बाद आइए लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या के निर्धारण की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। और आप देख सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा होता है। और लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है और सदस्य, उनको कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। वहीं जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष होता है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति उसी आधार पर हटा सकते हैं जिन पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को हटाया जाता है। और यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 315 सब सेक्शन 2 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की भी व्यवस्था की गई है। देखिए, आप जानते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कोई संयुक्त लोक सेवा आयोग बनता है तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब आइए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन पंचायती राज के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पंचायती राज से तात्पर्य स्थानीय ग्रामीण स्वशासन पद्धति से है और भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान उल्लिखित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन 1912 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से अड़ तक और 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। तो याद रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से अड़ तक जो है पंचायती राज की व्यवस्था की गई है और इसके लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया है और इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। और देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर न हो, उनको मध्यवर्ती स्तर यानी खंड स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर पंचायत का गठन न करने की छूट है।
पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां हैं जिनके बारे में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। इसमें या तो तथ्य के रूप में पूछ दिया जाए कि किस समिति का गठन किस वर्ष में हुआ था, या फिर मिलान के लिए पूछा जाता है। ये पांचों समितियां बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवी के राव, एल.एम. सिंघवी और पी.के. थुंगन समिति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका वर्ष आप याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। अशोक मेहता समिति ठीक 20 साल बाद 1977 में इसका गठन किया गया। तो बी.आर. मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, जी.वी.के. राव समिति 1985 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में और पी.के. थुंगन समिति 1988 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, जी.वी.के. राव समिति 1985 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में और पी.के. थुंगन समिति, ये पंचायती राज से संबंधित समिति 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था, जबकि 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए केवल द्विस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है, यानी जो सीटें हैं उसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। और पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। समय पूर्व पंचायत भंग होने पर निर्वाचन 6 माह के अंदर कराना अनिवार्य होगा। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों, कुछ राज्य हैं जहां पर पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। देखिए, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। याद रखिए, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है, क्योंकि इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्य करती है। तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक जनजातीय परिषद इसके लिए कार्य करती है। पंचायतों के बाद नगर पालिकाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं देख लेते हैं। दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 तक 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो याद रखिएगा, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 क के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और नगर पालिका, शहरी स्थानीय प्रशासन 3 प्रकार की होती है। एक तो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। दोस्तों, नगर पालिकाओं में भी महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण किया गया है और स्थानीय शहरी शासन का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। देखिए, शहरी स्थानीय शासन के लिए क्या जरूरी है, तो कम से कम 5000 की जनसंख्या, 75% निवासी कृषि कार्य से अलग पेशा करते हों और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ये स्थानीय शहरी जो है क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं। दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों का उल्लेख किया गया है, जिनका उत्तरदायित्व नगर पालिकाओं को सौंपा गया है। और सबसे पहले याद रखिएगा, 1688 यानी 1688 में दोस्तों मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, लॉर्ड रिपन, वायसराय लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग और पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के साथ अन्य परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के संविधान एवं राज्य व्यवस्था खंड के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।